बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आज हम जिस श्लोक को करेंगे उसमें भी आप ये समझो कि आत्मा की यात्रा के बारे में ही सब कुछ सर ने बताया है, क्योंकि घूम फिर के सत्य तो वही है। अलग अलग तरीके से सत्य को बताने के लिए कि हमारी समझ में आ जाए, जिस भी रास्ते से जाएं वो सत्य ही दिखाई दे सामने। तो इसीलिए संतों ने, गुरुओं ने, अवतारी पुरुषों ने प्रयास किया है। तो आज का श्लोक भी है कि आत्मा धरती पर क्या करने आती है, क्या सीखने आती है। सभी को ये लगता है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे मेरी लाइफ का पर्पस जानना है। सभी को ये लगता है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है। वो पर्पस लेके जो आत्मा आई है वो धीरे धीरे अपने पर्पस की तरफ ही बढ़ रही है, पर्पस से दूर नहीं जा रही है। वो हमारे मन को खुजली होती है तो पता चले, जल्दी पता चले। लेकिन आत्मा अपना जो उसका प्लान होता है वो मन को पता नहीं चलने देती, क्योंकि फिर मन बीच बीच में इंटरफियर करता है। तो जब किसी बहुत बड़े प्लान पे आत्मा काम कर रही होती है तो मन को पता नहीं चलने देती। और अगर हम उस विज्ञान को समझें, जैसे संसारी मनुष्य होता है ना, कॉमा में चला जाता है, सुन्न हो जाता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है कि चलो सो जा, तू तेरे बस का नहीं है, मैं अपने आप कर लूंगी जो करना है। तो योगी शून्य अवस्था में चले जाते हैं, शून्य कर देते हैं, मन को फ्लाइट मोड में डाल देते हैं कि तू चुप रहे, आत्मा को करने दे जो करना है। तो तरीका वही है, लेकिन प्रोसेस दोनों का अलग अलग है। वो फोर्स्ड है, मतलब जबरदस्ती मन को सुलाया गया है। यहाँ योगी साधना करके मन को सुला देता है और आत्मा अपना काम करती है। तो श्लोक सुनते हैं पत्री जी की आवाज में। ते त्वं भूत्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते ते त्वं भूत्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ते त्वं भूत्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ते त्वं भूत्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। दोस्तों, अब इस श्लोक का अर्थ समझते हैं जो पत्री जी ने अपनी भाषा में हमें बताया है। ऐसे तो बहुत सुना है हमने, लेकिन जो उसमें गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं वो कोई तत्व ज्ञानी, कोई योगी, कोई समदर्शी ही हमें समझा सकता है। भाषा के स्तर पे तो हम समझ सकते हैं, लेकिन उसमें छिपी हुई जो सूत्र है वो नहीं समझ सकते। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विश्यन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। ते त्वं भुक्ता, वो लोग भोग कर अपने सुख, स्वर्ग लोकम विशालम, विशाल स्वर्ग लोक में, हीने पुण्य, जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, मृत्यु लोकम विशयंती, तो वो धरती पर वापस आ जाते हैं। एवं त्रय धर्म अनुप्रपन्ना, इस तरह से तीन धर्मों को सीखते हुए, तीन धर्मों का पालन करते हुए, गतागतम, बार बार आते जाते रहते हैं, काम कामा लभंते, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए, उन्हें पूर्ण करके आनंद लेते हुए धरती पर बार बार आते जाते रहते हैं। वेद व्यास जी ये सब कैसे जानते हैं? क्योंकि वह उच्च लोकों में और धरती पर विचरण करते रहते हैं, इसलिए वह ये सब जानते हैं। जैसे हम हैदराबाद से सिकंदराबाद जाते हैं, इसी तरह योगी उच्च लोक और निम्न लोकों के बीच में आते जाते रहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है ते त्वं भुक्त्वा, जब आपका पुण्य समाप्त हो जाता है, जब स्वर्ग लोक में आप अपने पुण्य का फल भोग लेते हैं, तो वापस धरती पर फिर जन्म लेते हैं।
जब हमारे अकाउंट में पैसे होते हैं तो हम अपने अकाउंट से पैसे खर्च करते हैं। इसी तरह अपने शुभ कर्मों को विशाल स्वर्ग लोक में जाकर हम भोगते हैं। जब वो पुण्य समाप्त हो जाते हैं, फिर हम धरती पर आकर जन्म लेते हैं और पुण्य कमाते हैं। जब और पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, फिर स्वर्ग लोक में जाते हैं, और जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं, फिर धरती पर आ जाते हैं। कोई भी आत्मा मृत्यु के बाद तुरंत जन्म नहीं लेती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस आत्मा ने कितने पुण्य कमाए हैं। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, पहले वे जाकर स्वर्ग लोक में अपने पुण्य भोगेंगे। अगर उनके पास पुण्य बहुत ज्यादा है तो उन्हें भोगने के बाद, खर्च होने के बाद ही वे धरती पर जन्म लेते हैं। जैसे किसी के पास बहुत सारे डॉलर हों और वो यहाँ से अमेरिका चला जाता है, सारे डॉलर खर्च होने के बाद ही वापस आता है। हम केवल इसी लोक को जानते हैं, पर अन्य लोक हैं, अन्य जन्म हैं, सत्य लोक, स्वर्ग लोक, सुवर लोक, जना लोक, ये सब हैं। जिसने जितने अच्छे कर्म किए हैं वह उस हिसाब से उस लोक में जाता है और वहां जाकर अपने पुण्य भोगता है। फिर पुण्य भोगने के बाद धरती पर वापस आ जाता है। लोग ये नहीं जानते, ये केवल ध्यान योगी ही जानते हैं। कोई भगवत गीता का अनुवाद करता है, वह ये सब नहीं जान सकता, क्योंकि वे सिर्फ भाषा के स्तर पर बात करते हैं, वह प्रसंग को नहीं जान सकते। ये प्रसंग ध्यान करने से ही समझ में आता है। भाषा का और साधना का कोई तालमेल नहीं है। तेत्वम भुक्त्वा एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना, धरती पर हम 3 धर्मों की स्थापना करने आते हैं। जब तक हम उन 3 धर्मों की स्थापना नहीं कर लेते, तब तक बार बार धरती पर आते ही रहते हैं। पहला धर्म है शरीर धर्म, दूसरा धर्म है संघ धर्म, और तीसरा धर्म है आत्म धर्म। ये तीनों धर्म निभाने के लिए हम भौतिक शरीर में आते हैं। 3 तरह के धर्म हैं। आपकी आत्मा जानती है कहाँ, कब और कैसे जन्म लेना है, और आत्म धर्म क्या है। शरीर धर्म, आत्मा इस शरीर को वाहन के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उसे जो भी सीखना है, उसे सीखने के लिए उसे शरीर धारण करना पड़ता है। इसलिए आपको अपने शरीर के धर्म का पालन करना है। संघ धर्म, आपका जन्म एक परिवार में हुआ है, आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है, आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी है। ये आपका परिवार और समाज के प्रति संघ धर्म है। त्रय धर्म, शरीर धर्म, संघ धर्म और आत्म धर्म, इसकी स्थापना करने के लिए हम बार बार धरती पर जन्म लेते हैं। आत्म धर्म को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए हमें ध्यान करना है, लेकिन धरती पर आकर हम सब कुछ करते हैं और ध्यान करना भूल जाते हैं। वस्त्र दान, अन्न दान, दूसरों की मदद करना, सेवा करना, सब कुछ करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं करते। और फिर इन कर्मों को करने से जो पुण्य होते हैं, वह उच्च भोग कर हम फिर वापस आ जाते, फिर ध्यान करने के लिए हैं और धरती हैं और ध्यान नहीं करते। आत्मा उच्च लोक में और धरती लोक के बीच आती जाती रही है। जन्म और मृत्यु के चक्कर में हम अचानक से जन्म नहीं लेते हैं, पूरी योजना बनाकर तब आत्मा जन्म ले। स्वलोकम विशालम लोकम विशि एवं त्रयी अनुप्रगतागतम काम कामालभ, अपने तीनों का पालन करना है। तीनों का पालन करने के बाद धरती पर आने की नहीं होती है। हाँ, लेकिन अपनी इच्छा आना चाहे तो दूसरों को सिखाने के लिए, ध्यान सिखाने के लिए आ सकते हैं। जब सत्य, फिर सत्य के साथ जीते हैं और धरती पर आते हैं। हमें वैज्ञानिकों की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी, लोक संग्राम पा, इन पुस्तकों के बारे में अलग अलग लोगों के बारे में बताया गया है। अगर आप ये पुस्तकें नहीं पढ़ते तो आप कुछ भी जान नहीं सकते है। पुस्तक पढ़ने से कुछ भी समझ, लेकिन ही नहीं
तो ये लोक है चलेगा। तपः अध्याय प्राणिधानात्, हमारी अनेक इच्छाएं, अपनी इन इच्छाओं को कम करना है। तपः शरीर के स्तर पर बुद्धि के स्तर हमें यहाँ वहां नहीं घूमना चाहिए है। स्वाध्याय अध्यय करना, सभी आध्यात्मिक वैज्ञानिकों की पुस्तकें हैं। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी है, अगर वह ना लिखते तो हमें इस ज्ञान का पता, तब हम, इसलिए हमें पढ़नी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। आपको शून्य करना तप है और ना स्वाध्याय है। तपः ईश्वर प्राणी धानानी, ये तीनों चीजें क्रिया योग कुछ अलग नहीं है, तो देखना है। ये ईश्वर प्राणी धानानी है, हमें ये तीन क्रिया करनी है। जब हम ये क्रियाएं करते हैं तब हम उजागर है। मन को शून्य करके जब हम स्वाध्याय हैं तो हमें बहुत सारे प्रश्न हैं। जब दूसरों ने अपनी सचेत की है और अपने अनुभव लिखे हैं, हम भी ये सकते हैं। जैसे मैं हाँ, और भी अच्छी बात बजाते हैं, इस करते हैं तो हमें पता चलता है। और भी बहुत लोग ध्यान कर हैं, उन्हें हो रहे हैं, देखकर हमेशा हमें ना चाहिए, यही तपा है। मन को हमें खुला रखना है, दूसरों की पूछने से बहुत आसानी से समझ जाए। हमारी बहुत अपेक्षाएं होती हैं कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। हमें उन इच्छाओं को कम करना है, अपेक्षाओं को कम करना ही तपा है। मैं और मेरे से हमारी जो पहचान है उससे बाहर आना है, निरअहंकार, निर्मोह होना है। टू इग्नोर मी एंड माइन आइडेंटिफिकेशन, वी हैव टू लर्न ट्रूथ, हमें सत्य को जानना है। ईश्वर प्राणी धानानी, सकल प्राणी कोटि में भगवान है, सकल प्राणी कोटि में ईश्वर को देखना है, समभाव में रहना है। लोग गाय की पूजा करते हैं और मुर्गी को मारकर खाते हैं, क्या उसमें वह चेतना नहीं है? जब आप सबको एक दृष्टि से देखते हैं तो मांसाहार छोड़ देते हैं। मछली, मुर्गी सभी भगवान हैं, जो भी हमारे आसपास हैं सब भगवान हैं। हमें पहले स्वयं को भगवान की तरह देखना है और फिर जो कुछ हमारे पास है वे सब भगवान हैं, उन्हें भी भगवान की तरह देखना है। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये सब हम जानेंगे कैसे? फ्रेंड्स, ये था पत्री जी द्वारा दिया गया इस श्लोक का व्याख्यान, और इसको कैसे जानना है ये उन्होंने अगले श्लोक में बताया है। कहने को तो कुछ शब्द है एक एक श्लोक में, लेकिन उनका व्याख्यान बहुत ज्यादा है। और जो यहाँ पर तीन धर्म पत्री जी ने बताए वो बाकी सभी पुस्तकों में अलग अलग लिखे हुए हैं, अलग अलग तरह के बहुत कॉम्प्लिकेटेड धर्म लिखे हुए हैं। लेकिन पत्री जी ने बहुत सिंपल करके बताया कि शरीर धर्म, संघ धर्म और आत्म धर्म, जब तक इन तीनों धर्मों को समझकर सीख नहीं लेते तब तक धरती पर आना जाना लगा रहता है। पहले इसको समअप कर लेते हैं। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम शीर्णे पुण्य मृत्युलोकम विश्यन्ति। अब तो समझ आ ही रहा होगा श्लोक। एवं त्रय धर्म अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। धरती पर हम तीन धर्मों की स्थापना करने आते हैं, शरीर धर्म, संघ धर्म, आत्म धर्म। अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल भोग कर बार बार धरती पर आते रहते हैं। शुभ कर्म किए तो स्वर्ग लोक में जाएंगे या किसी अन्य लोक में जाएंगे, और अगर पाप किए, अशुभ कर्म किए तो लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड में, भूवर लोक में जाकर उनका फल भोगेंगे और बार बार धरती पर आते ही रहेंगे। और एक बहुत जरूरी सूत्र जो यहाँ पर पत्री जी ने खोला है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत जन्म नहीं लेती है। जिसके जितने ज्यादा पुण्य होते हैं वो पहले उन पुण्यों को भोगती है, या जिसके जितने ज्यादा पाप होते हैं
लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड में जाकर उनको भोगती है और फिर पूरी योजना बनाकर दोबारा से जन्म लेती है। और जितनी ज्यादा आत्मा प्रगति कर लेती है, जितनी ज्यादा वो विकसित सोल हो जाती है, इवॉल्व सोल हो जाती है, उतना उसको योजना बनाने के लिए, वैसी परिस्थितियां, वैसे माता पिता ढूंढने के लिए उतना उसको समय लगता है। तो तुरंत कोई भी आत्मा जन्म नहीं लेती। जो बहुत ही बेबी सोल्स हैं वो जल्दबाजी करती हैं, लेकिन मैच्योर सोल्स जल्दबाजी नहीं करती हैं। और तप में शरीर और मन बुद्धि, शरीर मन और बुद्धि को हमें स्थिर करना है। लोगों को लगता है कि शरीर को तपाना, अलग अलग तरह के नंगे पैर चलना या और बहुत सारी जो करते हैं तो वो तप है, लेकिन यहाँ पर सर बता रहे हैं शरीर और मन और बुद्धि को स्थिर करना है कि यहाँ वहां मन भटके ना, और इच्छाओं को और अपेक्षाओं को कम करना, यही तप है। क्योंकि अपेक्षाओं और इच्छाओं की वजह से हम बार बार धरती पर आते रहते हैं, और अपनी मी एंड माई से जो आइडेंटिफिकेशन है, जो अहंकार है वो है, उससे जो हमारी पहचान है उससे बाहर आना। स्वाध्याय, भाषा और साधना का कोई तालमेल नहीं है। जब हम ध्यान करके कोई भी पुस्तक पढ़ेंगे, हमें और हमें अपने मन को हमेशा खुला रखना है। हम पहले ही सोच लेते हैं ये तो आएगा ही नहीं, ये तो मुझसे होगा ही नहीं, ये तो मुझे समझ ही नहीं आता, तो फिर नहीं समझ आता। इसलिए सीखने के लिए मन को हमेशा खुला रखना है, और मन को शून्य करके जब हम स्वाध्याय करते हैं तब हमें समझ में आता है कि मास्टर ने क्या बताया है। और ईश्वर प्राणी धनानी में भी आज तीन ही चीजें बताई कि पहले तो स्वयं को भगवान की तरह देखें, फिर दूसरों को देखें कि दूसरे हर प्राणी कोटि में भगवान है, और फिर जब जीव जंतुओं में भगवान दिखाई देने लग जाएगा तो फिर हमारे आसपास जो कुछ भी है जड़ चेतन वह सब भगवान है। हमारा ऐसा व्यवहार होना चाहिए। ये सिर्फ सब्जेक्ट सीखने से नहीं है, ये सीख लिया, रट लिया, सेशन में सुन लिया और हम बस हो गया, समझ में आ गया, नहीं, व्यवहार में वो चीजें होनी चाहिए। और धर्म तीन है, शरीर धर्म, संग धर्म, आत्म धर्म, और तीन ही हमें ये तपा स्वाध्याय ईश्वर प्राणी धानानी है। और इसमें जो बताया सर ने तीन चीजें हैं ईश्वर प्राणी धानानी में भी। पहले तो स्वयं को भगवान की तरह देखें, और मुझे तो नहीं लगता कि मैं अभी स्वयं को भगवान की तरह देख पाई हूँ हर समय। और फिर हम सभी प्राणियों में भगवान को देखें, जीव जंतुओं में, फिर पेड़ पौधों में, और फिर जो आसपास जड़ चेतन जो भी है, ये तीसरा स्टेप है, उनमें भी हमें भगवान दिखाई दे। तो तब हम धरती पर आने की हमें जरूरत नहीं है। सिखाने के लिए आ सकते हैं, लेकिन सीखना हो गया पूरा, तो सीखने के लिए आने की जरूरत नहीं है। ये है कि जब तक ये चक्र में हम चलते रहते हैं, पुण्य किए पाप किए तो दोनों भोगते ही रहते हैं। इसीलिए कहा कि निष्काम कर्म करो, ना पुण्य के फल की इच्छा करो ना पाप, तो पाप का फल तो कौन चाहता है, कोई चाहता ही नहीं है। लेकिन पाप के जो कर्म, पाप कर्म है, उनको काटने के लिए हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, अब हम उनका पश्चाताप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। लेकिन जो अभी पुण्य कमा रहे हैं फिर उसका भी तो फल चाह रहे हैं, तो फिर वही साइकिल चलता रहेगा। और जब आप देखते हो जब साइकिल चलाता है कोई भी, हमने भी बचपन में चलाया, तो उसका पेडल अगर आप बंद कर देते हो ना मारना, तो भी वो थोड़ी दूर तक जाता है। आप फल की इच्छा छोड़ देते हो तो भी थोड़ी दूर तक पुरानी चीजें साथ में चलती हैं, तब जाके वो चक्कर रुकता है, चक्का रुकता है। अभी सर ने कहा कि ये हम जानेंगे कैसे, जो भी ये शरीर धर्म, संग धर्म और आत्म धर्म है, और पुण्य कमाकर और पाप कमाकर हम भोगते हैं फिर उन्हें, तो ये सब इस चक्र से बाहर आएंगे कैसे, ये जानेंगे कैसे सब। तो उसके लिए जो सर ने आगे दूसरे श्लोक में बताया है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, श्लोक सर की आवाज में, और फिर उसका व्याख्यान हिंदी में आपके साथ शेयर करती हूँ। होना चाहिए शिष्य में, क्या क्या गुण होने चाहिए, तब उसे किस तरह से गुरु ज्ञान देता है। और ये हमारे को तो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है अगर हम इस मार्ग पर चलना चाहते हैं। तो सर की आवाज में सुनिए। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानेन
क्रियायोगः क्रियायोगी परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः When the disciple is ready, master will appear. Master is already there, but you are not ready. तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तत्विधि सत्य को जानने के लिए इच्छुक, परिपातेन वे स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करते हैं, उसके पास जाते हैं, परिप्रश्नेन और विनम्रता से पूछते हैं, सेवया और सेवा करते हैं, उपदेक्ष्यन्ति तब गुरु उन्हें उपदेश देता है, ज्ञानम तत्वदर्शिनः वो तत्वदर्शी जिसने सत्य को अनुभव किया है, सत्य को पाया है, ऐसा आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी तब उन्हें उपदेश देता है। परिप्रश्नेन यानी सही प्रश्न करने से, प्रणिपातेन साष्टांग प्रणाम करना, साष्टांग प्रणाम यानी 8 अंगों से प्रणाम करना, सेवया सेवा करना, तत्विधि तब तत्व ज्ञानी आपको उपदेश देगा। ये ज्ञान आपको कौन देगा? ये ज्ञान आपको एक तत्वदर्शी ज्ञान देगा। जब वह देख लेगा कि आप सत्य को पाने के इच्छुक हैं, तो ऐसे साधक को गुरु ज्ञान देगा। प्रणिपाते साष्टांग नमस्कार यानी 2 हाथ, 2 पांव, 1 सिर, 1 धड़, मन, बुद्धि और शरीर, इन 8 अंगों से नमस्कार करना है। साष्टांग नमस्कार। पहले तो हमारे अंदर साष्टांग प्रणाम करने की इच्छा होनी चाहिए, तभी शरीर साष्टांग प्रणाम करेगा। ये इच्छा मन में उत्पन्न होती है। जब तक मन में इच्छा नहीं उत्पन्न होती तो शरीर प्रणाम नहीं करता है, मन ही सृजन करता है। हमें अपनी बुद्धि को समर्पित करना है, मन को समर्पित करना है और गुरु के पास शरीर को भी समर्पित करना है कि मुझसे ज्यादा बुद्धि आप में है, आप मुझसे ज्यादा महान हैं, मैं आपके आगे समर्पण करता हूँ। मन, बुद्धि और शरीर तीनों से। परिप्रश्नेन फिर दूसरा है सही प्रश्न करना। मेरा मन यहाँ वहां भटक रहा है, लेकिन मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे मन को स्थिर करना सिखाएं। साधक जानता है कि मेरा मन चंचल है, व्यवस्थित नहीं है, जिस तरह से योगी का मन है। मेरे अंदर उतनी बुद्धि भी नहीं है, इसलिए मैं पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित होता हूँ। तब आपको गुरु द्वारा ज्ञान मिलेगा। गुरु हमेशा ज्ञान सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन उस ज्ञान को पाने के लिए
आपको समर्पण करना है, सही प्रश्न पूछना है, साष्टांग नमस्कार करना है, तब गुरु आपको उपदेश देगा। हमें कुछ भी सीखना है तो ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। परिप्रश्नेन यानी सही प्रश्न पूछना, साष्टांग प्रणाम करना, भौतिक काया, मनोकाया, बुद्धि काया, तीनों तरह से समर्पित हो जाना, सेवया, फिर जो गुरु सेवा कहे उस सेवा को तत्परता से करना, तब गुरु से ज्ञान का उपदेश मिलेगा। जब शिष्य तैयार होता है तब मास्टर आता है। मास्टर तो हमेशा सिखाने के लिए तैयार है, पर शिष्य तैयार नहीं है। When the disciple is ready, Guru appears. Guru was already there, but you were not there. You were not ready. बहुत सारे लोग गुरु से केवल अपना ज्ञान दिखाने के लिए प्रश्न पूछते हैं। सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न नहीं पूछते, ना ही प्रश्न का उत्तर जानने के लिए प्रश्न पूछते हैं। वह अपना ज्ञान दिखाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में गुरु आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देगा, क्योंकि वह जानता है आप क्या कर रहे हो। इसलिए परिप्रश्नेन, आप सही प्रश्न पूछें। सिर्फ पूछने के लिए ना पूछें, ना अपना ज्ञान दिखाने के लिए पूछें। आप इसलिए पूछें कि मैं कुछ नहीं जानता। अगर आप ऐसे पूछेंगे मैं भी कुछ जानता हूं, तो गुरु आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा। साधक के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए इस बात का कि मैं कुछ जानता हूँ। उसके अंदर समर्पण होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं जानता, कृपया मुझे सिखाएं। लोग बहुत कुछ पाना चाहते हैं लेकिन सेवा नहीं करना चाहते। सेवा, शरीर से श्रम नहीं करना चाहते। इस तरह गुरु जानता है और कहता है कि ठीक है, अब अगले जन्म में आना, अभी तुम तैयार नहीं हो। इसलिए साधक के लिए ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। लोग प्रश्न करते हैं, मेरी बेटी की नौकरी नहीं है, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मेरे बेटे का वीजा नहीं लग रहा है, मेरे बेटे की नौकरी नहीं है। ये सब प्रश्न सही प्रश्न नहीं है। एक योगी से, गुरु से ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। अगर वो सच्चा योगी है तो वो आपको मारकर भगा भी सकता है। सही प्रश्न ये है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अपने दुख से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं आपकी तरह ज्ञानी बनना चाहता हूँ, मैं भी खुश रहना चाहेगा कि दुख से छुटकारा से पाना है। अगर आप आपसे एक प्रश्न पूछते हो तो प्रश्न नहीं है। हमें भी होना चाहिए कि मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे पता है आपको मुझसे ज्यादा ज्ञान है, इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। मुझे भी वह ज्ञान चाहिए। मैं अपने दुख से कैसे बाहर आ सकता हूँ, मैं आपकी तरह कैसे शांत हो सकता हूँ, मैं आपकी तरह ज्ञानवान कैसे हो सकता हूँ, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। ये सही अप्रोच है और सही प्रश्न है। जब हम इस तरह से गुरु के पास पहुंचते हैं तब गुरु हमें उपदेश देता है। आपका चेहरा बहुत शांत है, मेरा चेहरा ऐसा क्यों नहीं है। जब हम इस तरह से पूछते हैं तब गुरु हमें रास्ता बताता है, मुझे क्या करना चाहिए। जब शिष्य सबको छोड़ने के लिए तैयार है कि मुझे नाम, धन, पद, प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल सत्य चाहिए, मुझे केवल ज्ञान चाहिए जिससे मैं शांत हो जाऊं, वह ज्ञान मुझे दो, मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, सेवा करने के लिए तैयार हूँ, श्रम करने के लिए तैयार हूँ, तब गुरु आपको ज्ञान देगा। अगर आप अभी संसारिक प्रश्नों में, संसारिक चीजों में उलझे हुए हो तो अभी आप तैयार नहीं हो। जब आप सब कुछ छोड़कर केवल सत्य को पाने के लिए, एक चीज पाने के लिए सब कुछ गंवाने को तैयार हो, तो गुरु आपको ज्ञान देगा और फिर ये ज्ञान हमें हर तरह से माला माल कर देगा। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में कोई भी आपको सेवा करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए या साष्टांग प्रणाम करने के लिए नहीं कहता। हर कोई आपको ज्ञान सिखाने के लिए तैयार है, पर बिना इन तीन चीजों के वह ज्ञान आपके अंदर नहीं उतरेगा। ज्ञान तो आपको दे दिया जाएगा लेकिन ज्ञान आपके भीतर नहीं उतरेगा। अगर आपके अंदर ये तीन गुण नहीं है, वह ज्ञान आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा, आप उस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जिस शिष्य के अंदर ये तीन गुण नहीं है, उसे सब कुछ देने के बाद भी उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ये था पत्री जी द्वारा दिया गया इस श्लोक का व्याख्यान। इसमें उन्होंने बताया कि शिष्य के अंदर कौन सी तीन गुण होने चाहिए। गुरु तो हमेशा देने के लिए तैयार है,
पर शिष्य लेने के लिए तैयार नहीं है। और जब तक शिष्य तैयार नहीं है, गुरु चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शिष्य को तैयार होना है। और प्रश्न पूछने के लिए लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न का उत्तर जानने की भी इंतजार नहीं करते, सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी कुछ जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में गुरु आपको मारकर भगा देगा, आपकी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। इसका समअप करती हूँ। सही प्रश्न पूछना, परिप्रश्नेन, प्रणिपातेन, कंप्लीट सरेंडर, समर्पण, भौतिक काया, मनोमय काया और बुद्धि काया, तीनों शरीरों से समर्पण, साष्टांग प्रणाम, आठों अंगों से प्रणाम, मतलब पूरी तरह तन मन धन कह लो कि मैं आपको समर्पित हूँ, आप मुझे जो सेवा कहेंगे मैं करूंगा। लेकिन हमें लगता है कि गुरु तो सेवा करने के लिए क्या ही नहीं सकता। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि गुरु तो धन मांग ही नहीं सकता। गुरु कैसे कह सकता है कि धन दो मुझे मुझे कुछ सेवा में लगाना है। लेकिन नहीं, तन मन धन इसीलिए कहा जाता है कि गुरु को समर्पित करना है, और तन मन धन तीनों से सेवा करनी है। तन मन माइनस धन से सेवा नहीं होती, और धन माइनस तन मन से भी सेवा नहीं होती। जब तक शिष्य श्रम करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे नहीं कुछ मिलता गुरु से। When the disciple is ready, Guru appears. Guru was already there, but you were not ready. अब आगे बता रहे हैं कि how you were not ready, कैसे तैयार नहीं थे आप? क्योंकि आपके अंदर अहंकार है, अटैचमेंट है, और इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। तो आप गुरु को भी अपना ज्ञान दिखाना चाहते हैं, तो ज्ञान तो गुरु दे देगा आपको, लेकिन अगर आपके अंदर ये तीन गुण नहीं है तो वे ज्ञान आपके भीतर नहीं उतरेगा। जिस शिष्य के अंदर ये तीन गुण नहीं है, उसे अगर सब कुछ दे भी दिया जाए तब भी उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ये था पत्री जी द्वारा दिया गया इस श्लोक का व्याख्यान और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। और पत्री जी ने कहा कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में जो सभी ध्यान सिखा रहे हैं, वो आपको ये नहीं कहते कि हमें साष्टांग प्रणाम करो या हमसे सही प्रश्न पूछो या सेवा करो, ये तीनों चीजें नहीं कहते। वो तो आपको ज्ञान दिए चले जा रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ये तीन गुण नहीं है तो देने के बाद भी वो आपके सिर के ऊपर से चला जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, भीतर वो रुकेगा नहीं। अगर हम पूरी तरह समर्पित होकर सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, तो जो ज्ञान हम सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं या जो ज्ञान सुन रहे हैं, यहाँ वहां से ले रहे हैं, समय आने पर वो हमें भूल जाएगा, हमें याद नहीं आएगा, वो ज्ञान हमारे काम नहीं आएगा। लेकिन अगर हम तन मन धन से, श्रम से, हर तरह से सेवा करते रहते हैं समर्पित होकर, तो वो ज्ञान अगर हमने कहीं से नहीं भी सुना तो उस समय हमारे अंदर से वो ज्ञान प्रस्फुटित हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा हमें अभी इस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए साधक के अंदर, शिष्य के अंदर ये तीन गुण होने अत्यंत आवश्यक हैं। वो सही प्रश्न करे, वो पूरी तरह समर्पित हो जाए तन मन धन से, बुद्धि से, और सेवा के लिए तत्पर रहे। सेवा, अगर हमें ज्ञान चाहिए तो अपने अंदर ये तीन गुण हमें धारण करने हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।